जय श्री कृष्ण। ओम बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परे किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्रीमन नारायण। अचिंत रूप जगत सृष्टि करवाणी अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम तड़ित पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में आज हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का मंगलाचरण करने के लिए हम भगवान श्री चरणों के ध्यान करते हुए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। जन्माधस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म सूत्रों से की, जिसमें श्री वेदव्यास जी महाराज बतलाना चाहते हैं कि इस महापुराण के जितने भी सूत्र हैं, जितने भी श्लोक हैं, वो सब वेदों से ही लिए गए हैं। अतः वेद के ही सूत्र श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित किए गए हैं। इसलिए पहला सूत्र जो हमारे व्यास जी ने लिया वो जन्मांधस्य, और दूसरा सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदव्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में भगवान का ही ध्यान करते हैं, सत्य कह के वंदन करते हैं। भाई सत्य है कौन? जब भगवान मां देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो ब्रह्मादि देवता कंस के कारागार में आकर भगवान का सत्य सत्य कहकर वंदन किया। श्लोक है ओम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जो सत्य स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा वो कोई और नहीं श्री कृष्ण चंद्र ही हैं। सर्वेश्वर सर्वाधिकार जगत सृष्टि नियंता नंद नंदन वासुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र ही वो सत्य हैं, जिनकी हम चरणों की वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी ने यह निश्चित किया कि सत्य कोई और नहीं, स्वयं परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र ही हैं। प्रथम श्लोक का अर्थ बतलाते हैं जन्मांधस्य यतो, जो भगवान अजन्मा हैं, जो भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, वही परमात्मा वही ईश्वर अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। जन्म लेने का मुख्य कारण यही है कि इस पृथ्वी पे जब धर्म की हानि होने लगती है, पापश्चरण बढ़ने लगते हैं, और जितने भी दैत्य हैं, दुष्ट विचारधारा के जो भी मनुष्य हैं, वो भक्तों को सताने लगते हैं, कष्ट देने लगते हैं, तब भगवान जो अजन्मा है वो जन्म लेता है। और भगवान जन्म लेते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं? अनेक रूपों में भगवान का जन्म हुआ है, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण चंद्र को ही भगवान की उपाधि दी गई है। इसमें
भगवान की ही चरित्रों का वर्णन किया गया है। तो भगवान जो सर्वव्याप हैं वो मामा के जेल खाने में जन्म लेते हैं। कंस के जेल खाने में भगवान जन्म लेकर और जन्म लेते हैं तो कंस को भी पता नहीं चलता। इतने भगवान हमारे चतुर हैं, इतने सर्वज्ञ हैं, जन्म लेते ही वो जेल खाने को छोड़कर नंद भवन में चले जाते हैं। जिनकी लीलाओं को देखकर भगवान जो सर्व सामर्थ्यवान हैं वो अपनी छोटी अवस्था में बड़े बड़े दैत्यों का वध कर देते हैं। वो भगवान जो ग्वाल बालों के साथ उनका जूठा खाते फिरते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके इस स्वरूप को देखकर बड़े बड़े देवता यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी स्वयं मोहित हो जाते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी अनेक उपाय करते हैं कि क्या ये सच में भगवान है। इस प्रकार हमारे भगवान इतने स्वराट हैं, इतने चतुर हैं। और जिन भगवान का स्मरण त्रैलोक में की जाती है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान के 3 धाम हैं जहाँ वे भगवान के जो भी परिकर हैं वो शाश्वत है, अचिंत्य परिकर हैं, जो सदैव भगवान के नाम संकीर्तन का गुणगान करते हैं। इस कलयुग में भी वो हैं कौन? भगवान का जो 3 धाम है, श्री मथुरा धाम, श्री वृंदावन धाम और श्री द्वारिकापुरी। इन 3 धामों में भगवान के जितने भी परिकर हैं, श्री मथुरा में उद्धव अक्रूर आदि, श्री वृंदावन में श्री दामा मधुमंगल आदि और द्वारिकापुरी में रुक्मिणी जामवती अनिरुद्ध आदि जितने भी भगवान के परिकर हैं वो नित्य परिकर हैं। वो सदैव भगवान के चरित्रों का गुणगान कर रहे हैं इस संसार में व्याप्त होकर। और भगवान जो हर प्रकार से पूजनीय हैं, हर प्रकार से वंदनीय हैं, वो भगवान धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। उस भगवान का हम ध्यान करते हैं, सत्य कहकर उनका हम वंदन करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे।